हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 के सॉल्यूशन। और ये पार्ट 3 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 30 सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, अ रिंग ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली यहाँ पर चार्ज होना चाहिए विद चार्ज क्यू। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। यानी कि हमारे पास कोई रिंग है और इस रिंग से इस पे चार्ज है Q और इसका रेडियस है R। इस रिंग से किसी x डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा वो हमें फाइंड करना है, मतलब वो हमें फॉर्मूला बताना है। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। देखो दोनों फॉर्मूले पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी और पोटेंशियल का भी। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपॉन में x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। मान लो अगर आप x 0 भी कर दो, मतलब कि एट द सेंटर ऑफ द रिंग आपको बताकर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है 0। पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला में सिर्फ यहाँ पर x नहीं आएगा और पावर 3/2 की जगह पर 1/2 हो जाएगी, यानी रूट पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखो अगर आप सेंटर की बात करो, सेंटर के लिए x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो पोटेंशियल इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो r का स्क्वायर और उसकी पावर 1/2, तो सिर्फ q अपॉन r बचेगा। तो यही तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, सेंटर ऑफ रिंग पे kq अपॉन में r और इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्वेश्चन नंबर 22, यही क्वेश्चन जो हाल ही में पीजीटी एग्जाम हुआ था 2021 वाला, उसमें भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन था, सेम आंसर था। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इनमें से कौन सा रिवर्सिबल प्रोसेस है। देखो रिवर्सिबल मतलब जो वापस हो सके। पहला है प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय पासिंग करंट थ्रू अ रेजिस्टेंस। देखो करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल रीजन की तरफ जाता है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तो करंट रिवर्स हो ही नहीं सकता, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। फिर है कंडक्शन ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हीट भी हमेशा हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की तरफ फ्लो करती है, तो ये भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। इनफिनिटली स्लो चेंजेस इन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, तो ये बिल्कुल सही है। अगर चेंज बहुत ज्यादा स्लो होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस रहता है। ऑप्शन डी है फोर्सिंग अ रियल गैस थ्रू अ पोरस प्लग आएगा यहाँ पर, पोरस प्लग while keeping them insulated from the environment, तो ये भी रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, द मास एंड द रेडियस ऑफ अर्थ आर m एंड लॉन्ग हाउ लॉन्ग वन डे टू बी सो दैट अ पर्सन फील्स वेटलेस ऑन द इक्वेटर। यानी कि आपको टाइम पीरियड बताना है, टाइम पीरियड कितना होगा सो दैट पर्सन जो इक्वेटर पर है वो वेटलेस फील करे। देखो अर्थ के रोटेशन की वजह से मान लीजिए अर्थ ओमेगा स्पीड से रिवॉल्व कर रही है, तो उसके लिए जो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो होता है g इक्वल टू या g डैश इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r कोस थीटा। थीटा हम एंगल यहाँ से मेजर करते हैं। अगर मान लीजिए आप इक्वेटर पे है तो थीटा इक्वल टू होता है 0 डिग्री इक्वेटर पर, और यहाँ पर इक्वेटर तो पूछा है, तो जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी माइनस के ओमेगा स्क्वायर आर, और कोस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा जी डैश आ गया। जी डैश क्या है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे यानी कि इक्वेटर पर जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो कितनी होगी। अब देखो आपको अगर वेट पता करना है तो दोनों तरफ इसमें मास की मल्टीप्लाई कर दो, वेट इक्वल टू होता है mg, तो ये आ जाएगा mg डैश इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पर जो वेट है ये क्या है, इक्वेटर पर वेट हो गया, वेट एट द इक्वेटर इक्वल टू वेट माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर। नॉर्मल वेट है mg सरफेस पर तो इक्वेटर पर वेट कितना है 0, तो 0 इक्वल टू w माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर, और w इक्वल टू कितना हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर आर। w इक्वल टू कितना था mg, तो ये आ गया m ओमेगा स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, m से m कैंसिल करो तो g इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू में r, या फिर ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा g अपॉन में r। ठीक है, हमें पता है कि ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में t, तो यहाँ पर पहले तो उसको ऐसे लिख लीजिए ओमेगा इक्वल टू g अपॉन में r। तो t इक्वल टू कितना 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो 2 पाई अपॉन में ओमेगा की वैल्यू g अपॉन में r, तो r ऊपर आ जाएगा 2 पाई रूट r अपॉन में g।
तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइम पीरियड होगा 2π√r/g, तभी यहाँ पर पर्सन जो है वो वेटलेस फील करेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 3 वेक्टर ABC विल बी कोप्लेनर ओनली इफ। देखो कोप्लेनर की कंडीशन होती है अगर 3 वेक्टर हैं तो A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए। इसका मतलब क्या, पहले मैं वो समझाता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखो बी, जैसे मान लीजिए 3 परपेंडिकुलर वेक्टर है ए और या प्लेनर ही लेते हैं कोप्लेनर, और एक मान लीजिए इस तरफ है बी और एक इस तरफ है सी। तो अगर आप बी क्रॉस सी करोगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस स्क्रीन के नॉर्मल आएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। जब वो परपेंडिकुलर आएगा तो ए के भी परपेंडिकुलर होगा, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का यानी कि दो नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा कितना आता है, 0। तो ए डॉट बी क्रॉस सी 0 होना चाहिए। उसी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, सेम क्वेश्चन यूपीपीजीटी 2021 में भी पूछा गया था। देखो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे यूपीपीजीटी, तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो उन सबको सोल्व करके जाओ। मेरा एक्सपीरियंस है बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, स्मॉल सॉलिड स्फीयर इज ड्रॉप्ड इनटू अ विस्कस लिक्विड, इट फाइनली मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कॉल्ड। तो अगर मान लीजिए किसी मेटेरियल, किसी स्फेरिकल बॉडी को आप किसी लिक्विड में गिरा रहे हो, तो एक समय बाद ये होता है कि इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड वो अपवर्ड फोर्स के बराबर हो जाता है। अपवर्ड फोर्स कौन कौन सी, एक तो अपथ्रस्ट फोर्स और एक बियॉन्ड फोर्स। तो ऐसी कंडीशन जब वेट बराबर हो जाए अपथ्रस्ट और बियॉन्ड फोर्स के, तो जो नेट फोर्स होगी इस ऑब्जेक्ट पर वो लगेगी 0, और एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इसका, 0। जब एक्सीलरेशन 0 हो गया तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो एक्सीलरेशन ही 0, इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो वो स्पीड रहेगी कांस्टेंट, और वही कांस्टेंट स्पीड को हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी जिसका फॉर्मूला होता है v = 2/9 r²g डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या जो भी लिक्विड है अपॉन में ईटा यानी कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 26 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीजीटी 2021 में पूछा गया था। क्वेश्चन है एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज। देखो पहले मैं आपको बता दूं एडियाबैटिक प्रोसेस होते क्या है, जिसमें हीट चेंज 0 यानी कि हीट कांस्टेंट हो, तो वो होते हैं एडियाबैटिक। आइसोथर्मल क्या होते हैं, जिसमें टेम्परेचर चेंज 0 हो, तो वो होते हैं आइसोथर्मल। आइसोबैरिक में जो प्रेशर होगा वो चेंज इन प्रेशर 0 होगा, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट होगा आइसोबैरिक में। बार प्रेशर की यूनिट होती है ना। और आइसोकोरिक में जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो 0 होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा आइसोकोरिक में। अब यहाँ पर आइसो एंट्रोपिक का क्या मतलब है, आइसो एंट्रोपिक। तो देखो जिसमें एंट्रोपिक चेंज 0 हो उसको बोलेंगे आइसो एंट्रोपिक। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा क्यू इक्वल टू टेम्परेचर डेल्टा एस। अगर मान लीजिए डेल्टा क्यू 0 हुआ तो डेल्टा एस भी 0 होगा। इसका मतलब ये कि अगर कोई प्रोसेस एडियाबैटिक है क्योंकि हीट 0 है, चेंज इन हीट 0 है, तो वो आइसो एंट्रोपिक भी होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27, केपलर सेकंड लॉ जिसको एरियल वेलोसिटी भी कहते हैं, एरियल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द कंजर्वेशन लॉ। तो मैंने अभी आपको बताया एंगुलर मोमेंटम। देखो dA/dt जो एरियल वेलोसिटी होती है वो L/2m के इक्वल होती है। तो यही होता है केपलर्स का सेकंड लॉ। जो एरियल वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है, एंड इट इज इक्वल टू L/2m। सो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वेश्चन नंबर 28 है, एट व्हाट टेम्परेचर विल बी फ़ारेनहाइट और केल्विन इक्वल हो जाएंगे। देखो वैसे तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, लेकिन दो चीजें आप ध्यान रखो। एक तो डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है जब टेम्परेचर माइनस के 40.75 डिग्री सेल्सियस मतलब माइनस 40.75 हो। और डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन आपस में इक्वल होते हैं जब टेम्परेचर 574.25 है। तो एक बात तो क्लियर है, ऑप्शन डी आएगा। एक्चुअली ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो एक रिलेशन होता है, आपने पढ़ा होगा TC -0 अपॉन में 100 -0 इक्वल टू TF -32 अपॉन में
यहाँ पर आता है 180, और 180 कैसा आता है तो मैं आपको बता देता हूँ। 312 में से हम माइनस करते हैं 32 को, तो तब जाकर के यहाँ पर 180 आता है। एक्चुअली यहाँ पर हम लिख रहे हैं आइस पॉइंट और यहाँ पर हम लिख रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में 312 और आइस पॉइंट 32, और केल्विन में बात करें तो -273.15 अपॉन में 100। इसी को रिड्यूस करके एक रिलेशन आ जाता है, टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन में 9 इक्वल टू टी के -273.15 अपॉन में 5। ठीक है, तो फिलहाल हमें फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखना है, तो इन दोनों रिलेशन को हम यूज कर लेंगे। तो मैं TF और TK क्योंकि दोनों इक्वली करने हैं ना, तो दोनों को x मान लेता हूँ और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x -32 अपॉन में 9 इक्वल टू x -273.15 अपॉन में 5। तो यहाँ पर जब आप इसको x के लिए सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 574.25। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जूल थॉमसन इफेक्ट कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो देखो जूल थॉमसन इफेक्ट में जो एंथैल्पी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, यानी कि 29 का जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 30 है, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टू लाइट वेव इज 25:16 इफ द इंटरफेयर। तो आपको बताना रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। देखो इस क्वेश्चन को तो आप हमेशा ध्यान रखो, रिवाइज करके जाओ, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो। तो अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म में बोलूँ तो इंटेंसिटी के टर्म में ये होता है √I1 माइनस √I2 अपॉन में √I1 माइनस √I2 इस पूरे का होल स्क्वायर। फिलहाल हमें गिवन है I1 अपॉन I2 जो कि 25/16 है। ठीक है, और एक और चीज, इंटेंसिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर, तो इसी को हम एम्पलीट्यूड के टर्म में भी लिख सकते थे। A1 यहाँ पर प्लस आएगा, A1 + A2 अपॉन में A1 - A2। फिलहाल अगर हम √I1 अपॉन I2 करें तो ये आएगा 5 अपॉन में 4, 25 का 5 और 16 का √4। तो √I1 अपॉन I2 हमें करना है, एक काम करते हैं, √I1 को मान लेते हैं 5x और √I2 को मान लेते हैं 4x, ताकि x बाद में कैंसिल हो जाए। तो √I1 5x प्लस 4x अपॉन में 5x माइनस 4x का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा 9x अपॉन में x का होल स्क्वायर, x कैंसिल तो 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना 81। तो हम कह सकते हैं कि I मैक्स अपॉन में I मिनिमम जो आएगा वो 81 हो गया। तो जो रेशो हो जाएगा वो रह जाएगा 81:1। जब रेशो निकालेंगे so it will be 81:1, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा।